वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर एवरीवन। आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन के ऊपर। देखो, कोई भी पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम हो, लगभग डैम्प्ड ऑसिलेशन में से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनके आंसर हमें नहीं मालूम होते, क्योंकि वो ये कुछ फॉर्मुलेज हैं जो हमने प्लस वन प्लस टू में भी शायद नहीं पढ़े होंगे, जो सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज आपका, डैम्प्ड ऑसिलेशन। इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डैम्प्ड ऑसिलेशंस होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डैम्प्ड ऑसिलेशन? देखो, जब हम ऑसिलेशंस की बात करते हैं तब हम इस टाइप की वेव कुछ कंसीडर करते हैं। देखो, एक तो ये वेव होती है जिनका एम्पलीट्यूड सेम रहता है, ठीक है, और एक टाइप की वेव होती है इस टाइप की, जिनका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो वेव है जिनका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है उनको क्या बोलते हैं हम? डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो जो डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है उनका टाइम के साथ एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज करता है और उनकी टाइम के साथ एनर्जी भी डिक्रीज करती है। लेकिन क्या डिक्रीज करती है, कितनी अमाउंट में डिक्रीज करती है, इसमें से क्वेश्चन बन के आते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आता है इसमें रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ठीक है। अब देखो, डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड कितना है वेव का, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम हो गया, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। तो वो टाइम जिसमें जो डैम्प्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो 1/e टाइम्स हो जाए इनिशियल वैल्यू के, ठीक है, 1/e टाइम हो जाए इनिशियल वैल्यू के, या कई बार आपको ये दे दिया जाता है 0.368 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो वो टाइम जिसमें एम्पलीट्यूड 1/e टाइम हो जाए या 0.368 टाइम्स हो जाए इनिशियल वैल्यू के, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। अब जैसे डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, टाइम के साथ एनर्जी भी डिक्रीज करती है, एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज करता है, वी ऑल नो। बट एम्पलीट्यूड डिक्रीज कैसे करता है? देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू A0 e⁻⁻kt। यहाँ पे जो A है वो क्या है? इनिशियल एम्पलीट्यूड। स्टार्टिंग में उसका एम्पलीट्यूड कितना था? सॉरी, ये A0 है इनिशियल एम्पलीट्यूड, ठीक है। स्टार्टिंग में उसका जितना एम्पलीट्यूड था वो क्या है? A0 इनिशियल एम्पलीट्यूड। लेकिन टाइम के साथ वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने के बाद एम्पलीट्यूड क्या आएगा? A, उसका फॉर्मूला है A0 e⁻⁻kt। तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, लेकिन डिक्रीज कैसे होगा? एक्सपोनेंशियली विद टाइम, ठीक है। एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। वो ऑप्शन में आपको दे देगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, या फिर डिक्रीजेस विद टाइम, या फिर इंक्रीजेस विद टाइम, कुछ ऐसे दे देगा। तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है वो टाइम के साथ। और डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए एक सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमें डैम्प्ड ऑसिलेशंस देखने को मिलती है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, एनर्जी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब हमें पता है चाहे एम्पलीट्यूड हो चाहे एनर्जी हो, दोनों एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है टाइम के साथ। लेकिन फॉर्मूला क्या है वो आप लोग एक बार देख लो, E इज इक्वल टू E0 e⁻⁻t/e, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो एनर्जी है वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। ये देखो, एक्सपोनेंशियल का फैक्टर आ रहा है, तो एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियली, एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली, लेकिन दोनों का फैक्टर अलग है। एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है e⁻⁻kt फैक्टर से, और एनर्जी डिक्रीज हो रही है e⁻⁻t/e फैक्टर से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दोनों फॉर्मुलेज आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट एक बार न्यूमेरिकल आ जाता है हमारा कि डैम्पिंग कोएफिशिएंट निकालो। तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होगा तो यू कैन इजीली सॉल्व आउट द न्यूमेरिकल्स। सो डैम्पिंग कोएफिशिएंट का फॉर्मूला देखो क्या होगा, गामा इज इक्वल टू 1/nt log A डिवाइड बाय A0। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो टाइम के साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम A ले रहे हैं इसको क्या लेते हैं? इनिशियल एम्पलीट्यूड। मैं थोड़ा इसको चेंज कर देती हूँ, सिंबल्स आपको इजी हो जाएगा लर्न करने में। इनिशियल एम्पलीट्यूड A0, ठीक है। ऊपर हम लेते हैं इनिशियल एम्पलीट्यूड, नीचे हम लेते हैं जो कुछ टाइम बाद, हमें टाइम दिया हुआ होगा क्वेश्चन में कि इतने टाइम बाद हमें क्या निकालना है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट के बारे में।
इसके बाद देखो हम बात कर रहे हैं डैम्प्ड मैकेनिकल ऑसिलेशन की। क्वेश्चन में आ जाता है कि डैम्प्ड मैकेनिकल ऑसिलेशन के लिए किस टाइप की इक्वेशन होती है वो बताओ। तो उसके लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है m d2x/dt² प्लस r dx/dt प्लस kx इज इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशन होती है। आपको 4 इक्वेशन दे दी जाएंगी, जिसमें से कई बार ये बीच वाली टर्म गायब कर देंगे वो, कई बार फर्स्ट से थर्ड वाली गायब कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो डैम्प्ड मैकेनिकल ऑसिलेशन होती है। इसके जो कोफिशिएंट है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं। फर्स्ट वाला जो होता है वो m होता है, सेकंड वाला r होता है, थर्ड वाला k होता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, जैसे आपको मैंने इक्वेशन दे दी 2d2x/dt² प्लस 5dx/dt प्लस 3x इज इक्वल टू 0। हमें इक्वेशन दे दी और हमें कहा एंगुलर फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करो। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है √k/m माइनस r²/4m²। k क्या है जो थर्ड वाले टर्म के साथ कोफिशिएंट आया है, m क्या है जो फर्स्ट वाली टर्म के साथ कोफिशिएंट आया है, और r यहाँ पे क्या है जो सेकेंड वाली टर्म के साथ कोफिशिएंट आया। तो आपको इक्वेशन पता है तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। k/m, k यहाँ पे क्या है देखो 3 है, डिवाइड बाय m, m हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, माइनस r 5 आ गया, यानी कि 25, 5 का स्क्वायर 4, और m स्क्वायर क्या आ गया, m क्या है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो इस टाइप से हम ये कोफिशिएंट्स को पुट करके एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ हमारा आज का टॉपिक था। फर्स्ट ऑफ ऑल डैम्प्ड ऑसिलेशन होती क्या है, फिर कितने टाइम बाद उनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है, कैसे एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है विद टाइम, किस फैक्टर से डिक्रीज कर रहा है, e⁻⁻kt। ये फैक्टर लर्न करने बहुत जरूरी है। एनर्जी डैम्प्ड ऑसिलेशन की डिक्रीज कर रही है एक्सपोनेंशियली e⁻t/e फैक्टर से। डैम्प्ड कोफिशिएंट निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, डैम्प्ड मैकेनिकल ऑसिलेशन के लिए इक्वेशन क्या होगी, और उस इक्वेशन से एंगुलर फ्रिक्वेंसी कैसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कुछ आज का हमारा टॉपिक था। देखो एचटेट का जो एग्जाम है आपका 12 to 13 नवंबर है। हर टॉपिक पे वीडियो लाना इम्पॉसिबल है क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं, ठीक है, और +1 +2 का आप कवर करके ही जाते हैं मोस्टली। तो मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो आपके लिए लेके आ रही हूँ जो टॉपिक्स आपने छोड़ के जाते हैं, ठीक है, जो टॉपिक्स जनरली स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं, लेकिन एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, कई बार फॉर्मूले से, कई बार उससे, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस है। सो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, एंड इफ you find this video helpful then please don't forget to share it with your friends ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए, ठीक है। और if you are new to this channel then please don't forget to like, share and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशंस पहुंचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।